अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल फलाका वल अर्दीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान अज़ीम है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको आज ये मुबारक रात नसीब फरमाई। हम और आप अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र को सुनने के लिए जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की सारतें हासिल किए हुए हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमारी और आप सभी हजरात के हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। लाइक की मुबारकबाद हैं कमेटी के वो ज़िम्मेदार लोग जिन्होंने इस नूरानी महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह ताला उनके हम सब के नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। आमीन। मिंबर शरीफ पर आले रसूल औलाद अली सैयदा फ़ातिमा के गुलशन के फूल मौलाए कायनात की आँखों के नूर तशरीफ़ फरमा हैं। उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवाबार है। अल्लाह ताला आले रसूल की आमद पुरबहार की बरकत से हम सब के उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरात आइए सबसे पहले हम और आप सभी हजरात मिलकर अपनी और पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार हम गरीबों के गमगुसार सयाहे लामकां फ़ख्रे मौजूदा आमिना बीबी की आँखों के तारे अब्दुल्लाह के राज दुलारे कब्र की काली कोठरी में काम आने वाले आका मैदान महशर में नूरी चादर में छुपाने वाले दाता जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गौहर बार में जी लगाकर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन वाला अले सैयदना मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हस्ब मामूल आदत के मुताबिक नाते पाके रसूल आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत कन्ज़ुल करामत जबरुल इस्तिक़ामत गव्वासे बहरे मारफत सैयदी सरकार आला हज़रत। ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। कौन आला हज़रत? माना अरब ने तुझको जगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा ज़माना। हामी सुन्नत आला हज़रत, चीख पड़े चोटी के वाह बड़े, फाड़ दिए हरे के जबड़े, खंजर हक क्या खूब चलाया। हामी सुन्नत आला हज़रत। आला हज़रत सरकार को ये होटल पर बैठ करके चाय पीने वाले लोग क्या समझेंगे? ये जालिम कहते हैं कि सब तो हज़रत हैं, ये बरेली के अहमद रज़ा आला हज़रत कैसे हो गए? तो नादान सुन, आला हज़रत को आला हज़रत तेरे बाप ने नहीं बनाया, आला हज़रत को आला हज़रत मदीने के ताजदार ने बनाया है। जिसको सब बनाते हैं वो उसका नाम ख़त्म हो जाता है, और जिसे आमिना का लाल बना दे क़यामत तक उसका नाम चलता है। सुनो आला हज़रत सरकार का नाम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ भारत में मेरे आला हज़रत का नाम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि आला हज़रत सरकार जब हज करने के लिए तशरीफ़ ले गए और ले जाने के बाद आला हज़रत सरकार ऐलान हुआ हाजियों अब मक्का से मदीना चलो। सारे हाजी जा रहे हैं, सबका अलग अंदाज है। बरेली के इमाम का अलग अंदाज है, आंखों में आंसू था, दिल में इश्क नबी का चिराग जल रहा था। आला हज़रत सरकार जैसे पहुँचे मदीना शरीफ की सरहद पर,
कदम को रखा, वहां के जर्रों को देखा, वहां के दरो दीवार को देखा, वहां के पेड़ पौधों को देखा, तो बेसाख्ता पुकार उठे, मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, गरीबों यतीमों को ठहराने वाले, गरीबों यतीमों को ठहराने वाले। आला हजरत सरकार और आगे बढ़े और पढ़ने के बाद अल्लाह अल्लाह उस शहर में अपने कदम को रखा जिस शहर में अल्लाह अल्लाह, जिस शहर के बारे में कुरान ने कहा ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब उस शहर की कसम जहाँ पे आप तशरीफ फरमा हो। आला हजरत सरकार ने हाजियों की तरफ मुखातब होके इरशाद फरमाया, हाजियों अब होश में आओ, याद रखो अभी तक तुमने गिलाफ़े काबा को चूमा है, हजर असवद का बोसा दिया है, मिना व अरफात के मैदान में आप गए हो, सफा और मरवा पहाड़ी पर आप गए हो, पर आओ वहां पर जलाले खुदा था, यहाँ पर जमाले मुस्तफ़ा है। हाजियों जरा संभल करके चलना। आला हजरत सरकार ने कहा था, हरम की ज़मीनों कदम रख के चलना, और सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। आला हजरत सरकार कहाँ पहुंचे? रोज़े रसूलुल्लाह पर। और पहुंचने के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में आपने नमाज अदा की। ये मस्जिद नबवी शरीफ कौन सी जगह है प्यारे? सुनो, मेरे आका को जब मक्का वालों ने सताया, मेरे सरकार मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए। मेरे सरकार ने 2 यतीमों के मकान को खरीदा और खरीदने के बाद मेरे सरकार ने वहीं पर मस्जिद नबवी शरीफ तामीर फरमाई। इससे पता चलता है कि मेरे सरकार यतीमों से कितनी मोहब्बत करते थे। इससे मालूम पड़ता है कि मेरे सरकार यतीमों पर कितनी शफकत फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर। वही मस्जिद नबवी शरीफ है। आला हजरत सरकार नमाज पढ़ करके निकल रहे हैं और जैसे आप बाहर निकले, मदीना शरीफ के सबसे बड़े जो आलिम दीन थे, जब उनकी नजर पड़ती है, उन्होंने कहा नौजवान करीब आ जा। जब आप करीब गए तो बताया, आप पूछा कि आपका नाम क्या है? आला हजरत सरकार ने कहा मेरा नाम अहमद रजा खान है, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदुस्तान शहर बरेली से आया हुआ हूँ। इतना सुनना था। कहा और करीब आ जाओ। आला हजरत सरकार और करीब गए। कहा और करीब आओ। जब आप बिल्कुल करीब गए तो आला हजरत सरकार को अपने सीने से लगा लिया, उनके पेशानी को चूम लिया। लाखों का मजमा था। कहा लोगों गवाह हो जाओ, कसम है रब्बे काबा की, इस मर्द मुजाहिद के पेशानी में मैं अल्लाह का नूर देख रहा हूँ। ये आम नौजवान नहीं है, ये अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म है। वो आला हजरत सरकार हैं। आला हजरत सरकार अपने आका की नात लिखते हैं। अर्ज करते या रसूलल्लाह, आपकी शान व अजमत का तो आलम यह है मेरे सरकार, वाह क्या जो दो करम है शहबतहा तेरा। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या जो दो करम है शहबतहा तेरा, 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 नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अर्ज करते या रसूलल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, फरेरा तेरा, आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान,
आसमां खान ज़मीं खान ज़माना मेहमान, आसमां खान ज़मीं खान ज़माना मेहमान, और साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, ओ तेरा तेरा। वाह क्या जोदो करम है शहबत हा तेरा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किस शान से हस्सान बोले, फ़िदाए हामिले कुरान बोले, अदब का मतलब ताबान बोले, उनुक़्तरस दक़ीक़ा दान बोले, गुलाम मोतिये ईमान बोले, व हसनो मिन क़लम तरक्कतो ऐनी व अजमलो मिन क़लम तलदिन निसाओ, खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाऊ। बुतों के शहर में जाके खुदा का नाम लिख देना, और जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। गौहरे इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, बताओ सब कुछ हो क्या मुसलमान भी हो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये कहाँ क्या क्या चीज़ है, लौहो कलम तेरे हैं। दरबारे मोहम्मद का करीना मुझे दे दो, तुम सारा जहां ले लो, मदीना मुझे दे दो। तुम ले लो सभी कौसरो तस्नीम के प्याले, दो बूंद मोहम्मद का पसीना मुझे दे दो। हज़रात, आज का ये अजीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सारतें हासिल किए हुए हैं, इसको निस्बत है मदीने के ताजदार से, इसको निस्बत है आमिना के लाल से, इसको निस्बत है दोनों आलम के मालिक व मुख्तार से। वो नबी अगर ना होते तो आज हम नहीं होते, वो नबी अगर ना होते तो कायनात ना होता, वो नबी अगर ना होते तो हमारे सरों पर न टोपियां होती, ना हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती। यह सब सदका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। हज़रात, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, इन कुरान का ऐलान है, अल्लाह का फरमान है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम दीनों में सबसे बेहतर अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो उसका नाम इस्लाम है, उसका नाम मजहब इस्लाम है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ प्यारे, आज दुनिया में अजीबो गरीब मामलात चल रहे हैं, हर तरफ देखो अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, मुसलमानों के अंदर दहशत पाई जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम ही तो वो मुसलमान है प्यारे कि हमने समंदर में अपने घोड़ों को डाल दिया था, और डालने के बाद में ऐलान किया था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, और बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह अल्लाह, हमारे अल्लाह अकबर, हम ही में से एक जब सिपाही ने कहा था, सुल्तान समंदर को पार करने के बाद आपने कश्तियों में आग लगा दी है, अगर हम यहाँ से हार जाएंगे तो बताओ कैसे भागेंगे, ना तो कोई पुल है ना तो कोई कश्ती है। तब अल्लाह अकबर इस्लामी बहादुर ने आगे बढ़ के कहा था, तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी के दीवानों ने मक्का से हिजरत करने के बाद मदीना में जब आए थे तो मक्का के कुफार ने चैलेंज कर दिया था, कहा था उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसके पास तख्तो ताज नहीं है, उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसके पेट पर पत्थर बने हैं, उस नबी का कलमा पढ़ते हो जिसके पास खाने के लिए सामान नहीं है। तब अल्लाह अकबर मदीना के मुहाजिर अंसार ने कहा था, नादान तुम्हें माल की लालच दे रहा है, याद रख हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हमारा तो मामला ये है कि ना तख्त पर ना ताज पर ना इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमने ऐलान किया था कि हमें दुनिया का माल नहीं चाहिए, हमें आमीना का लाल चाहिए। हम वो मुसलमान नहीं हैं कि पीठ दिखा करके भाग जाएं, हम तो वो मुसलमान हैं जिस मुल्क पर उतरते हैं या तो इस्लाम के परचम को लहरा देते हैं या तो अपने गर्दन को रब ताला की बारगाह में कटा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह अल्लाह। और हम और आप कैसे मुसलमान हैं, याद रखो, अपनी तारीख उठा करके पढ़ो। हम ही ने ऐलान किया था, दिया जा कभी यूरोप के कलीछाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम ही वो मुसलमान हैं कि समंदर के लहरों पर हमने सजदा किया था, आग के शोलों पर हमने सजदा किया था, तपती हुई जमीन पर हमने सजदा किया था। और आज कहते हो कि मुसलमान जलील हो रहा है। मैं कहता हूँ जुमला संभालो, ना मुसलमान कल
जलील हुआ था, न आज हुआ है, न सुबह क़यामत तक होगा। मैं कहता हूँ मोमिन बन तो जाओ, मुसलमान होना और है, मोमिन होना और है। अल्लाह अल्लाह, नबी के सच्चे गुलाम तो बन जाओ। अल्लाह अकबर। जुबानी हम दावा करते हैं कि हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, करीम नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, और हमने नमाज ही छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, क्या बगैर सजदे की बुनियाद पर तुम कामयाब हो सकते हो? नहीं नहीं, यकीनन कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर कामयाबी चाहिए तो तुम्हें सजदा करना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में अपने पेशानी को झुकाना पड़ेगा, रसूलुल्लाह के मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जलाना पड़ेगा, और जला करके ऐलान करना पड़ेगा कि शोला भी तेरे और सामने गुलजार बनेगा। अरे भाई वाह 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 वाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अरे ये उनका नबी होगा जो उनको नहीं देखता होगा। मेरे हुजूर तो हमें कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं, और कल मैदान क़यामत पे जब मेरे सरकार हम गुलामों को देखेंगे तो आका इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों आने वाले को रास्ता दे दो, आने वाला खद्दार नहीं, गौस ख्वाजा रज़ा का वफादार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। शोला भी तेरे और सामने गुलजार बनेगा, गुलजार बनेगा, गुलजार बनेगा। कि शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा, गुलजार बनेगा। जिस दिन से तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा। नबी तो बन जाओ, आशिक रसूल तो बन जाओ। ये मुसलमानों, तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, तुम्हें सजदा करना पड़ेगा, तुम्हें रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जलाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मुसलमान ना कल नाकाम हुआ था, न आज नाकाम हुआ है, न सुबह क़यामत तक नाकाम होगा। मुसलमानों के कदमों को फतह ने कल भी बोसा दिया था, आज भी बोसा दे रही है, और क़यामत तक मुसलमानों को फतह नसीब होगी। पर शर्त यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओ। जुबानी दावा मत करो, बल्कि सरकार से सच्ची मोहब्बत करो। आओ जरा देखो प्यारे, ई को कम कर दो। वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि ज़हनो फिक्र में जो बात डालना चाहता हूँ आप इस पर गौर करना। अल्लाह अकबर। कौन नहीं जानता है हजरत उमर बिन खत्ताब को? ये हजरत उमर कौन है? अल्लाह अकबर। ये हजरत उमर वो उमर हैं। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमें खातमुन नबीयीन बना करके भेजा है। अगर मेरे बाद मुझ पर नबूवत का दरवाजा बनना हुआ होता और अल्लाह को नबी बना करके भेजना मकसूद होता, तो मेरे बाद अगर कोई नबी आता तो उमर बिन खत्ताब होते। पर अल्लाह ने मुझ पर नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया है। ये उमर इब्न खत्ताब कौन है? जिन्होंने एक करवट ली है तो कैसर और किसरा के ईंट से ईंट बजा दी है। यही उमर इब्न खत्ताब हैं जिन्होंने एक करवट ली है तो हिरकल आदम के नींद को हराम कर दिया था। यही उमर इब्न खत्ताब है 22 लाख मुरब्बा मील पर जिन्होंने हुकूमत की है। हम नहीं और गैर कहते हैं कि आज भी अगर उमर इब्न खत्ताब सरकार का सच्चा वफादार सिपाही, नबी का सच्चा आशिक उमर सिर्फ 10 साल दुनिया में जिंदा रहते तो पूरी कायनात में इस्लाम का परचम लहरा देते। वो उमर बिन खत्ताब है प्यारे। आपका दौरा है। अल्लाह अकबर। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला ने मुल्क शाम के एक मुल्क पर हमला किया है। अल्लाह अकबर। एक शहर पर आपने हमला किया, हिरकल आलम ने गिरफ्तार करवा लिया, और गिरफ्तार करवाने के बाद में जब हिरकल आलम के दरबार में 80 साथियों के साथ हजरत अब्दुल्ला को पेश किया जाता है। पेश करने के बाद में हिरकल आजम ने कहा था, ए अब्दुल्ला, मुझे तेरे चेहरे को देख करके तरस आ रहा है। एक काम करो, तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो, आओ आओ ईसाई बन जाओ, आओ आओ ईसाई धर्म को अपना लो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, हम तुम्हें तख्त और ताज दे देंगे, जिस हसीना से कहोगे उससे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, नादान कैसी बातें कर रहा है, तुम हसीनाओं की बातें कर रहे हो। अरे मैंने तो उनका चेहरा देखा है जिनसे 14वीं का चांद हुस्न की खैरात मांगता है, तुम हुस्न की बात करते हो। अरे मैं उस नबी का कलमा पढ़ता हूँ जिसके नबी हुस्न का तो आलम यह है प्यारे कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, हमारा नबी। वो मेरे सरकार की अजमत है। मैंने सरकार का मुकद्दस कलमा पढ़ा है, हमने आमिना के लाल के चेहरे को देखा है। अल्लाह अकबर। चुनांचे कहा, अब्दुल्ला नहीं मानोगे? कहा नहीं मानेंगे। चुनांचे हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, हुक्म दे दिया, कहा कराहा में तेल खौलाया जाए। जब तेल खौलाया गया 2 कैदियों को बुलाता है, और बुलाने के बाद में कैदियों को कहा, जल्लाद से तेल खौलते हुए तेल के हवाले कर दो। जैसे कैदियों को तेल के खौलते हुए करा
कराहा के हवाले किया गया। चंद मिनट के बाद में देखा जाता है कैदियों की हड्डियां तेल पर तैर रही हैं। कहा ए अब्दुल्ला, अगर तुमने मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। कहा नादान, तुम मेरी बात कर रहा है, मेरा तो मामला यह है कि उशाक अपने जान की परवाह नहीं करते। उशाक अपने जान की परवाह नहीं करते, उशाक अपने जान की परवाह नहीं करते, और खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज़ नहीं डरते। अल्लाह अकबर। आओ मैं तारीख के झरोखे में झांक करके देखो। कहा अब्दुल्ला नहीं मानोगे? कहा नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर। हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, और दिल में नबी के मोहब्बत का चिराग जल रहा था। अब्दुल्ला को जब कराहा के करीब किया गया तो हजरत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। तब तक के हिरकल आजम ने कह दिया था, ए अब्दुल्ला, क्या खौलते हुए तेल को देख करके डर गए हो? ए अब्दुल्ला, ये बता दो, क्या मौत से डर गए हो? कहा नहीं नहीं। कहा ये बताओ कि तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? इतना सुनना था। तब तक के हजरत अब्दुल्ला ने आगे बढ़ करके कहा था, ए नादान, ये मत सोचना कि हमने खौलते हुए तेल को देख करके रोना शुरू किया है। नहीं नहीं, अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि आज जब रब अल्लाह की राह में जान देने की बात आई है, नबी कौनैन के नाम पर जान कुर्बान करने की बात आई है, तो मेरे पास एक ही जान है। अगर हजारों जान होती तो एक एक करके मैं रब ताला की बारगाह में कुर्बान करता चला जाता। मैं इसलिए रो रहा हूं। इतने में तब तक कि अब्दुल्ला को एक काम करो, खौलते हुए तेल के हवाले कर दो। जल्लाल लेकर के चले। अनकरीब कराहा था, खौलता हुआ तेल था कि अब्दुल्ला को डाल दिया जाए। जैसे हाथ को पकड़ा तब तक के दरबार में आवाज आई, खबरदार रुक जाओ। अल्लाह अकबर। सारे लोग रुक जाते हैं। रुकने के बाद कहा क्या मामला है? तब तक के कहा उमर इब्न खत्ताब का कासिद आ गया है। अल्लाह अकबर। पैगाम लेकर के चुनांचे उमर इब्न खत्ताब का कासिद जब पहुंचा है, हिरकल आजम के दरबार में खत पेश किया जाता है, और पेश करने के बाद में कहा इस खत को पढ़ करके भरे दरबार में सुनाया जाए। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे पलिया और गिरदोनमा से आने वाले ये सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आओ जरा देखो नबी से मोहब्बत क्या होती है, आओ जरा देखो नबी से अकीदत क्या होती है, आओ जरा देखो नबी से प्यार क्या होता है। अल्लाह अकबर। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर अपने नाम को, अपने तन मन धन को कुर्बान करने वालों, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, जरा मुलाहिजा करते हुए चलो और जरा देखते हुए चलो। मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, आप वहां खड़े होकर के क्या करते हैं जाके? हमें यार कम से कम आपको ये सोचना चाहिए। अरे बैठ जाइए मेरे भाई, बैठ जाइए। मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातों व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा हाथों को उठा के बोलो या रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। उमर बिन खत्ताब का कासिद पहुंच चुका है, और पहुंचने के बाद में जैसे भरे दरबार में खत को पढ़ करके सुनाया गया, तो जरा देखो मर्द मुजाहिद के खत की तहरीर क्या थी। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन खत्ताब के खत को जब पढ़ करके हिरकल आजम के सामने सुनाया गया तो हिरकल आजम कांप जाता है, और कांपने के बाद में अब्दुल्ला को 80 साथियों के साथ रिहा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अब आप कहोगे वो खत की तहरीर क्या थी? तो अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर बिन खत्ताब ने लिखा था, ए हिरकल आजम, खबरदार खबरदार, अब्दुल्ला को तकलीफ मत पहुंचाना। अगर तूने अब्दुल्ला को नहीं छोड़ा तो तेरे मुल्क पर ऐसे जाबाज सिपाहियों को भेजूंगा जो आग के शोलों पर भी सजदा करेंगे। यही खत की तहरीर थी, जिस तहरीर ने हिरकल आजम को अब्दुल्ला को रिहा करने पर मजबूर कर दिया। अब आपसे पूछना चाहता हूं, यह किसके खत की तहरीर थी? तो आपको कहना पड़ेगा यह गद्दार की तहरीर नहीं थी, यह नबी के वफादार सिपाही हजरत उमर बिन खत्ताब की तहरीर थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, मसलके आला हजरत, शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। आज भी अपने अंदर हम अगर इस्लाम का जज्बा पैदा कर लें, अगर आज भी हमारे अंदर सरकार के मोहब्बत का चिराग जले, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कामयाबी कदम चूमने के लिए तैयार है। पर मुसलमानों, ये क्यों कहते हो कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं? ये क्यों कहते हो कि हम मारे जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं? नहीं नहीं। आज आप कहते हो जिस हिंदुस्तान में अताए रसूल सरकार रहते हैं वहाँ पर मुसलमान परेशान हो। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ जुमला बदलो, सरकार अताए रसूल का फैजान, तो कल भी झूम झूम करके
बरसने के लिए तैयार था, आज भी बरसने के लिए तैयार है। अरे कम से कम हम लेने के लायक तो बन जाएं। हम कहते हैं करीम नमाज का दरियाए करम जोश में कब आएगा, सरकार अताए रसूल का फैजान कब आएगा। नादान, फैजान लेने से पहले तुझे सजदा करना पड़ेगा, फैजान लेने से पहले तुझे रब ताला की बारगाह में तौबा करना पड़ेगा। जब तेरा सर सजदे में जाएगा, करीम नमाज का वसीला बना करके रब ताला की बारगाह में तौबा करेगा तो परवरदिगार आलम तेरे खताओं को माफ कर देगा। क्या बात है, वाह आज वाह। भी करीम नमाज का फैजान आएगा। आज आलम यह है कि एक मुसलमान परेशान है तो दूसरा मुसलमान उसको देखने के लिए तैयार नहीं, उसके हालात को मालूम करने के लिए तैयार नहीं है। ना हमारे अंदर आज़री है, ना हमारे अंदर इंकिसारी है। ए प्यारे, हम कहते हैं रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। मेरे सरकार ने फरमाया था खबरदार कोई गरीबों पर जुल्म मत करना। मेरे सरकार ने फरमाया था जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। मेरे सरकार ने फरमाया था खबरदार खबरदार माल के ऊपर नाज मत करना। अगर नाज ही करना है तो माल पे नाज मत करना, अपने परवरदिगार पे नाज करना। अल्लाह अकबर। आओ जरा देखो, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज न जाने कितने गरीब बच्चे ऐसे हैं, बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, न जाने कितनी बच्चियाँ मुर्तद हो रही हैं। आज जरा देखो, मजहब इस्लाम का दामन छोड़ करके वो मुर्तद हो गई हैं। अल्लाह अल्लाह, एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 लाख से जायद बच्चियाँ अल्लाह अल्लाह इस्लाम का दामन छोड़ चुकी हैं। मातम करने का वक्त है प्यारे, करना चाहता हूँ, मातम करने का वक्त है। अपने गिरेबार में नजरें डाल करके झांकने का वक्त है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम और आप हैं प्यारे। अल्लाह अकबर। कल मैदान क़यामत पे अगर अल्लाह के नबी ने पूछ लिया, इस्लाम को फैलाने के लिए हमने पत्थर खाए थे, इस्लाम को फैलाने के लिए हमारे जिस्म पर ओझड़ियाँ डाली गई थी, इस्लाम के फैलाने के लिए अल्लाह अकबर मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए थे, कितनी मुश्किल से इस्लाम फैला था। आज तुम हो कि तुम्हारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, तो बताओ मैदान क़यामत पे रसूलुल्लाह की बारगाह में हम कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे? ए लोगों, अगर अपनी बच्चियों को बचाना चाहते हो तो फेंको हाथ से छीन करके मोबाइल, अपने बच्चियों के हाथ से मोबाइल छीन करके फेंक दो। अपने बच्चियों के हाथ में सैयदा खातून जन्नत के सीरत की किताब दे दो, अपने बच्चियों के हाथ में सैयदा आयशा के सीरत की किताब दे दो और कह दो ए बेटी याद रखना, मोबाइल पढ़ करके तू तबाह, मोबाइल देख करके तू तबाह बर्बाद हो जाएगी और सैयदा खातून जन्नत के सीरत को पढ़ने के बाद, उस पर अमल करने के बाद तू जन्नत में जाने के हकदार हो जाएगी। बेशक बेशक, क्या बात है, जिंदाबाद। सुनो खाकसारी का क्या मामला था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों का बादशाह है हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, मदीना शरीफ में कोहराम बरपा था। अल्लाह अकबर। हर कोई कहता था हाय मेरे सरकार कहाँ गए। बच्चे कह रहे थे ए अम्मी जरा दादा तुझे छोड़ दो, अम्मी मैं जा करके देख करके आऊँ कि मेरे आका कहाँ हैं। ऐसे माहौल में जब हजरत अबू बकर सिद्दीक कुर्सी पर बैठते हैं, मुसलमानों के अमीर हुए, मुसलमानों के रहनुमा हुए, मुसलमानों के बादशाह हुए, नबी के खलीफे अव्वल बनते हैं, जानशीने नबी बने। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकले और निकलने के बाद में अल्लाह अकबर आप चले जा रहे थे, चलते चलते तब तक के किसी ने आवाज दिया है कोई जो मेरी मरी हुई बकरी को जंगल में उठा करके फेंक दे, 2 दिनार दूंगा। इतना सुनना था। तब तक के मुसलमानों का अमीर, मुसलमानों का बादशाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा लाओ भाई तुम्हारे बकरी को मैं फेंक देता हूँ, मुझे 2 दिनार दे दो। अल्लाह अकबर। जैसे मरी हुई बकरी को लेकर के चले, सहाबा की नजर पड़ती है, चीखें निकल गई। कहा ओ अमीर, ए मुसलमानों के रहनुमा, ए नबी कौनैन के जानशीन, ये आप क्या कर रहे हैं? जमाना क्या कहेगा? आपने इरशाद फरमाया ए लोगों अगर मैं मजदूरी नहीं करूंगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अल्लाह अकबर। कहा सरकार आप तो बादशाह हैं, पूरा बैतुल माल आपके कब्जे में है। कहा बैतुल माल मेरे बाप की जागीर नहीं है, बैतुल माल मुसलमानों का है। अगर 1 रुपया भी मैंने खर्च कर लिया तो मैदान क़यामत में अबू बकर कौन सा चेहरा लेकर के रब ताला की बारगाह में जाएगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये खाकसारी थी आपकी, इनकिसारी थी। अब मुसलमान इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में हमारा और आपका क्या मामला है? क्या पाएं क्या रख लें, क्या पाएं क्या छीन लें।
क्या पाए, एक मकान बन गया, दूसरे मकान की तैयारी कर रहे हैं, एक बिल्डिंग खड़ी हो गई, दूसरी बिल्डिंग की तैयारी, एक गाड़ी आ गई, दूसरे गाड़ी की तैयारी। मैं कहना चाहता हूँ ए मुसलमानों, हम मकान तो बना रहे हैं, बताओ कब्र में जाने की तैयारी कब करेंगे? कब्र में जाने की तैयारी कब करेंगे? मैदाने महशर में रसूलुल्लाह को कौन सा चेहरा दिखाओगे? हजरते अबू बकर सिद्दीक को मुसलमानों ने वजीफा मुकर्रर कर दिया और मुकर्रर करने के बाद में कहा बैतुल माल से ये वजीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक तक जाता रहेगा। अल्लाह अकबर। यही सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा आप बैठे थे, जरा इनकी आज़ी तो देखो, जरा इनकी इनकिसारी तो देखो, जरा इनकी सादगी तो देखो, अल्लाह अल्लाह इनके तकवे को देखो, इनके इबादत को देखो, अल्लाह अकबर। नबी के कैसे जानशीन हैं, अल्लाह अल्लाह। आप बैठे हुए हैं दस्तरखान पर, तब तक के खाना पेश किया जाता है, आपने खाने पर हाथ रखते हुए इरशाद फरमाते हैं मेरी मोहतरमा आज तबीयत ये चाह रही थी कि अबू बकर हलवा खा ले। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था तब तक के बीवी की आंखों में आंसू आ गए। कहा ए अमीरुल मोमिनीन, घर में खाने के लिए जो था मैंने तैयार कर दिया, हलवा नहीं है। अल्लाह अकबर। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरता है, यहाँ तक के मुकम्मल 40 दिन गुजर गया। दस्तरखान है, वही टाइम है, वही वक्त है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे आप दस्तरखान पर बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो आपने क्या देखा कि हलवा तैयार है। अल्लाह अल्लाह। हम और आप होते तो कहते देखो मेरी मोहतरमा कितनी अच्छी हैं, जरा मुझसे पूछे हुए मेरी मोहतरमा ने हलवा तैयार कर दिया है। पर वाह रे अबू बकर, आपकी अजमत को सलाम, आपकी शान को सलाम, आपके तकवे को सलाम। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, इरशाद फरमाते हैं ए मेरी बेगम ये बता दो कि ये हलवा आया कहाँ से है? इतना सुनना था तब तक के आपके आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाती हैं ए मेरे शोहरे नामदार, मामला ये है, एक दिन आपने कहा था कि मुझे हलवा खाने की ख्वाहिश है। मेरे सरताज एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा। ए मेरे सरताज बैतुल माल से जो आटा आता था उसी आटे को थोड़ा थोड़ा करके मैं निकालती रही, और जब ज्यादा हो गया तो आज उसी आटे को मदीना के बाजार में बेच करके मैं हलवे का सामान लाई हूँ ताकि हलवा पकाऊं, मेरा शोहर हलवा खा ले। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक के आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाते हैं कि बैतुल माल के खजांची को बुलाया जाए। बैतुल माल का खजांची आया और आने के बाद में आप इरशाद फरमाते हैं ए बैतुल माल के खजांची इतने मिकदार में आटा कम कर दो, मेरी बीबी इतने कम आटे में गुजारा कर लेती है। ये आपका तकवा था, आपका तकवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, महफिल रसूल में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, हमारा और आपका क्या मामला है? हम और आप अपने गिरेबान में नजरें डाल करके झांके, हमें और आपको करना क्या चाहिए और हम और आप कर क्या रहे हैं? फिर कहते हैं कि हम मारे जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम सताए जा रहे हैं। अरे जिस इस्लाम को हम मान रहे हैं और आज परेशान हैं, अल्लाह अल्लाह, ये इस्लाम इतना सच्चा है, इतना पाक है, इतना पवित्र है, अल्लाह को इतना पसंद है कि आज भी न जाने कितने लोग इसी इस्लाम के दामन को पकड़ करके मजहब इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं, मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ करके न जाने कितने लोग मुसलमान हो रहे हैं। वाह वाह। पर हमारा और आपका क्या मामला है? क्या बात। हम और आप परेशान हैं। आज हमारे और आपके अंदर न जाने कितनी बीमारियां जन्म ले चुकी हैं, न जाने कितनी परेशानियां हम और आप झेल रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं ए मुसलमानों, ये बीमारी जो आज आ रही है, ये तरह तरह की जो परेशानी आ रही, कभी इसके बारे में हमने दिल पे हाथ रख करके नहीं सोचा है। अगर सोचा होता तो रब ताला की बारगाह में तौबा किए होते, अगर सोचा होता तो परवरदिगारे आलम की बारगाह में सजदा किए होते। आज यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाई बैठे हैं, आज मस्जिद के मीनार से 5 वक्त आवाज आती है हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बताओ कितने हमारे भाई हैं जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं? याद रखो मेरे सरकार फरमाते हैं मैदाने क़यामत में सबसे पहला जो सवाल होगा वो सवाल नमाज के बारे में होगा, नमाज के बारे में। रोज़े महशर जा गुज़ात बुअर अव्वली पुश नमाज बुअर। मैदाने क़यामत में जो सबसे पहला तुमसे सवाल किया जाएगा वो सवाल नमाज के बारे में होगा। आज आप कहते हो कि परेशानियां, आज हार्ट अटैक की बीमारी चल रही है, अभी कुछ दिन पहले कोरोना का मामला हुआ था,
कोरोना जब बीमारी आई और आने के बाद में न जाने कितने लोग दुनिया से चले गए। जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। दुनिया से सबको जाना है, इस दुनिया को सबको छोड़ना पड़ेगा, सबको मरना है। रब ताला की बारगाह में सबको जवाब देना है। तो याद रखो मुसलमानों, हम मौत की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? हम कब्र की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? हम हश्र की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? आओ आओ मैं आपको बताऊं प्यारे, अभी हार्ट अटैक का मामला हो जाए तो अल्लाह पर न जाने कितने पैसे हम लगा देते हैं। अगर डॉक्टर कह दे कि हमें 50 लाख रुपया चाहिए, उसके बाद में हार्ट का ऑपरेशन होगा, तो हम न जाने कहां से ला करके पूरी जिंदगी की कमाई डॉक्टर को दे देते हैं, मकान बेच देते हैं, प्लाट बेच देते हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1 मिनट के लिए अगर सांस रुक जाए तो सांस को वापस अल्लाह अल्लाह चालू करने के लिए डॉक्टर से हो आप 50 लाख दे देते हैं, पूरी जिंदगी की कमाई दे देते हैं। और बताओ मुसलमानों, जो रब ताला माँ के पेट से लेकर के पूरी जिंदगी तुम्हें सांस लेने की ताकत देता है, उस रब की बारगाह में क्या 1 घंटा नहीं निकाल सकते? अगर 1 घंटा हम और आप निकाल लें तो 5 वक्त की नमाज हम जमात के साथ पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते हैं? हमें और आपको चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें जी। और मजहब इस्लाम, वो इस्लाम हमारा मजहब ऐसा मजहब है, अल्लाह अल्लाह जिसको देख करके दूसरे लोग भी आज रश करते हैं। रश करने के बाद कहते हैं कि वाकई में अगर कोई मजहब, कोई धर्म शक्ति वाला है, पावर वाला है, तो उसका नाम मजहब इस्लाम है। अल्लाह अकबर। हजरात, जो लोग आना पड़ेगा रब ताला की बारगाह में। ये जो हमारे भाई खड़े हैं, बड़े अदब से अर्ज करता हूं मेरे भाई, जगह जहां जिसको मिले बैठ जाओ फटाफट। अरे यार, अच्छा ये बताइए, तमामी हजरात से मैं ये गुजारिश। मरना है कि नहीं सबको? जी भाई हाथ उठा के बताओ किस किस को नहीं? सबको मरना है ना? जी। सबको दुनिया से जाना है ना? कल जो हमारे सामने थे आज वो नहीं हैं, और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। सबको मरना है, सबको इस दुनिया से जाना है। तो ए लोगों, जाने से पहले पहले रब ताला की बारगाह में तौबा कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी गर्मी शिद्दत की पड़ रही थी, अभी बारिश का मामला हुआ है। मैं कहता हूँ मई और जून का महीना आता है, इंसान हर तरफ से भाग दौड़ करता है। कोई अपने मकान के अंदर एसी लगवाता है, कोई अपने मकान के अंदर पंखे का इंतजाम करता है, कोई अपने मकान के अंदर कूलर लगाता है। क्यों लगाता है? ताकि गर्मी से बच जाए, गर्मी ना लगे। अल्लाह अल्लाह, जब बारिश का मौसम आता है तो लोग भाग दौड़ करते हैं, मिस्त्री तलाश करते हैं, छतों की मरम्मत करवाते हैं, छप्पर सही करवाते हैं। क्यों? बारिश का पानी घर के अंदर ना आ जाए। बारिश से बचने के लिए छतों की मरम्मत कराई जा रही है। और जैसे ठंडक का महीना आएगा, हम ही वो लोग हैं गरम गरम कपड़े का इंतजाम करेंगे, लिहाफ का इंतजाम करेंगे, अल्लाह अल्लाह, ताकि हम ठंड से बच जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओ पलिया और गिरदो नमाज से आने वाले मुसलमानों, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े का इंतजाम हमने किया है, बारिश से बचने के लिए छतों की मरम्मत हमने करवाई है, गर्मी से बचने के लिए कूलर का इंतजाम हमने किया है। पर बताओ, दिल पे हाथ रख करके, ए नौजवानों, कब्र में जाने से पहले पहले तूने कब्र का क्या इंतजाम किया है? क्या इसी तरह कब्र में जाओगे? याद रखो, कब्र में दुनियादार नहीं आएंगे, कब्र में अगर कोई आएगा तो अमीना का लाल आएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। और वो नबी जो सरकार, जिस नबी का फरमाने आली शान है, कुर्रतो ऐनी फी सलात, कुर्रतो ऐनी फी सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। उस नबी की बारगाह में जाओगे तो क्या चेहरा दिखाओगे? यही वजह है प्यारे कि सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, कब्र का मामला ऐसा होता है, मेरे सरकार अगर बेटे का इंतकाल हुआ है, माँ कहती है जल्दी से गुस्ल दे दो, जल्दी से कफन पहना दो, जनाजे की नमाज पढ़ लो, और पढ़ने के बाद में मेरे बेटे को कब्र के हवाले कर दो। वो माँ जो महीना पेट में रख करके दूध नहीं अपना खून पिलाती है, वो भी कहती है जल्दी करो। वो बाप जिसने अपने बाल सफेद कर दिए तुमको कमा कर खिलाने के लिए, वो बाप भी कहता है जल्दी करो। वो दोस्त जिसके साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में आप घूमते थे, वो भी कहता है जल्दी करो, जनाजे की नमाज हो जाए। साहबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जब कब्र में मुर्दे को उतारा जाता है, मुर्दा अंदर होता है, बाप की शफकत बाहर होती है, मुर्दा अंदर होता है, माँ की
ममता बाहर होती है, मुर्दा अंदर होता है। बहन का प्यार बाहर होता है, मुर्दा अंदर होता है। दोस्तों की दोस्ती बाहर होती है। या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसी मोहब्बत है जो कब्र में काम आए? नबी फरमाते हैं जहां से दुनिया के सारे मोहब्बत का इख्तिताम होता है, वहीं से मदीने वाले के मोहब्बत की शुरुआत। वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। वहीं से मदीने वाले के मोहब्बत की शुरुआत होती है। पता ये चला कब्र में किसी का बाप नहीं आएगा। कब्र में अगर कोई आएगा तो अमीना का लाल आएगा, मदीने का ताजदार आएगा। तभी तो आला हजरत सरकार कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताशुर चश्मे नूर के, और चलुआ फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ही तशरीफ लाएंगे। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ से वहाँ तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, आगे से लेकर के पीछे तक, इसमें बताओ ए लोगों, सबको पता है कि मस्जिद किसका घर है? अरे जोर से बोलो, किसका घर है? और मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का। रसूलुल्लाह का घर है। आका फरमाते हैं कि तुम्हारे घर का मेहमान तुम्हारा प्यारा होता है, और जो मदरसे में मेहमान पढ़ता है वो मेहमान हमारा होता है, हमारा होता है। जी जी। अभी दस्तार बंदी होगी, टाइम बहुत कम है, मुझे बहुत कुछ बातें बतानी है, कुछ कहना है। तो मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। और जब कयामत आएगी, उठाओ कुरान पाक, अल्लाह अकबर, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, पूरी सूरत आप पढ़ो। आका रब ताला ने फरमाया पहाड़ मिसले रियत के उड़ेंगे, जमीन फट जाएगी, आसमान तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो वो मस्जिद रहेगी। अरे जरा जोर से बोलो, अल्लाह अकबर। पूछा गया रसूलुल्लाह, मैदान क़यामत जब कायम होगी, हज़रत इसराफील जब सूर फूकेंगे, जमीन तबाह हो जाएगी, आसमान तबाह हो जाएगा, इंसान का नामो निशान मिट जाएगा, ना शजर रहेगा, ना हजर रहेगा, ना खुशकोतर रहेंगे, ना बहरो पर रहेंगे, ना हैवानात रहेंगे, ना जमातात रहेंगे। या रसूलुल्लाह, फिर मस्जिदों को क्या किया जाएगा? आका फरमाते हैं रब ताला इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों, मस्जिद को उठा लो, अर्श का ताज बना दो। पता चला मस्जिदें तबाह बर्बाद नहीं होंगी। याद रखो, मस्जिद अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है। मैंने सुना है यहाँ के कमेटी ने बताया है यहाँ पर कोई प्लाटिंग हुई है। क्या हुई है हसन भाई? क्या हुई है? प्लाटिंग हुई है, और वहाँ पर मस्जिद की बहुत सख्त जरूरत है। अगर ऐसा ना हो तुम पीछे रह जाओ तो कोई ऐसा ना हो दूसरा आकर के वहां मस्जिद बना ले, तो याद रखो आग की एक चिंगारी पूरे घर को जला करके राख कर देती है। हम वो मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर। हमें सऊदिया का माल नहीं चाहिए, हमें करबला वाला फातिमा का माल लाल चाहिए। और याद रखो वो कोई और होंगे जिनके पास में सऊदी से सऊदिया का रियाल आता है। हम सुन्नियों के पास में अजमेर से गरीब नवाज का फैजान। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। तो बताओ वहां पर एक आदमी मस्जिद बना सकता है? नहीं बना सकता है ना। मेरे सरकार ने खुद चंदा फरमाया, नहीं किया मदीना शरीफ में चंदा मेरे आका ने, और मेरे सरकार ने 2 यतीमों के मकान को खरीदा और मस्जिद नबवी शरीफ